हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा धमाकेदार टॉपिक है और वो है सरल समीकरण। देखिए, इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से आज करने वाले हैं और इन चारों प्रश्न को कंप्लीट होने के बाद आज आपके संबंधित जो भी डाउट यहां पर सरल समीकरण में होते हैं वो नहीं रहने वाले दोस्तों। तो यहां पर हम पहला प्रश्न देखते हैं और यहां पर पहला प्रश्न है 3x-9 बराबर x प्लस 15। तो देखिए, जब भी आप समीकरण को देखते हो तो समीकरण में चर संख्या होती है और अचर संख्या होती है। क्या बोला गया है यहां पर? एक तो चर संख्या होगी और एक आपके अचर संख्या होगी और इन्हीं का ही कॉम्बिनेशन जो होता है वही हमारा समीकरण बनाता है। ठीक है, चर का मतलब होता है जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी हमारे चर कहलाएंगे और जितने भी नंबर होंगे वो हमारे कहलाएंगे दोस्तों, क्या कहलाएंगे? अचर संख्या कहलाएंगे। यानी यदि हम x को केवल लिख रहे हैं तो हमारी चर है और केवल मैं नंबर को लिख रहा हूं 2 3 6 इस प्रकार से, तो वो कहलाती है अचर संख्या। ठीक है ना? तो यहां पर आप जब प्रश्न यहां पर करने वाले हैं तो यहां पर पहले प्रश्न में आप देखिए, यहां पर दिया हुआ है 3x+9 बराबर का x प्लस 15। अब इसको करने का सिंपल सा तरीका या सिंपल सा फंडा ये है कि यहां पर जो x का नंबर दिया हुआ है उसे इसी प्रकार हम यहां पर रख देंगे और x के नंबर को हम x के पास लेकर आएंगे। क्या करेंगे? x के नंबर को x के पास लेकर आएंगे। तो यहां पर जब होते हैं सिंबल वो हो जाते हैं दोस्तों चेंज, यानी प्लस जो होता है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस होता है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस का है, तो प्लस यहां पर आकर बन जाएगा माइनस का। नंबर को वहीं पर रहने देंगे और नंबर को इधर डाइवर्ट करेंगे तो ये प्लस किसमें हो जाएगा? यहां पर आकर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए 3x में से 1x की वैल्यू गई तो हमारे पास बच गई 2x बच गया और यहां पर 15 में से यदि 9 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए, जब एक नंबर है और एक अल्फाबेट है और उनके बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर होता है गुणा का। किसका होता है? गुणा का साइन होता है। यहां पर गुणा का साइन है और जैसे ही आप x को बाहर करोगे तो गुणा आपका चला जाएगा भाग में और जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों आंसर कितना? 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा पहला प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, अगला हमारा सेकंड प्रश्न हम यहां पर देखते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना होगा? ये जो दो आपको दिखाई दे रहा है इस दो को ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनसे गुणा करना होगा। क्या करना होगा? देखिए, 2 को 3 से गुणा करो, क्या आएगा? 6 आएगा। 2 को 9 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बराबर 4 को 3 से गुणा कर दो, 12 आ जाएगा और 4 को 4 से गुणा कर दो, 16 आपके पास यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? 6x माइनस का 18 बराबर ये भी x का नंबर और ये भी x का नंबर दोनों प्लस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14x माइनस का 16 कर देंगे। अब क्या करोगे? x का नंबर x के पास लेके आओगे तो प्लस किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। नंबर को यहीं पर रहने देंगे और यहां पर ये जो नंबर है ये यहां पर आएगा तो ये माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 14 में से 6 गया तो कितना बच गया? 8x। माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन हमें लगाना होगा। बराबर यहां पर प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 18 में से 16 गया तो कितना बच गया? 2 बच गया और प्लस का नंबर यहां पर बड़ा है। ठीक है ना? अब क्या करोगे? x को बाहर कर दोगे तो गुणा किस में चल जाएगा? भाग में चला जाएगा। दोनों नंबर 2 2 से कट जाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके क्या हो गया? 8 हो गया। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा -1/4। ठीक है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है वो है x प्लस 1/2 प्लस x प्लस 2/3 बराबर x प्लस 3/4 प्लस x प्लस
4/5। अब हमें क्या करना होगा, जब इस प्रकार से प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है तो आपको इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो आपके पास 6 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो आपके पास 20 आएगा, यानी लेस पे हमें लेना होगा। ठीक है, अब 2 का भाग आप 6 में देखते हो तो 3 आता है। अब 3 से इन दोनों नंबरों को करोगे आप गुणा कर दोगे। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा देंगे। 3 का भाग 6 में दोगे 2 आएगा, और 2 को भी इन दोनों नंबरों से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करोगे, 4 का भाग 20 में दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 को हमें गुणा करना पड़ेगा किससे, x प्लस 3 से। इसी प्रकार 5 का भाग 20 में जब देंगे तो 4 आएगा, और 4 को भी गुणा करना पड़ेगा x प्लस 4 से। तो यहां पर 3 को x से करेंगे तो 3x आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 2 को x से करेंगे 2x आएगा, और प्लस 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 बटे का क्या कर देंगे 6, बराबर 5 को x से गुणा करेंगे 5x आएगा, 5 तिया 15 हो गया, 4 को x से गुणा करने पर 4x आएगा, और 4 चौका क्या हो गया 16, बटे का क्या हो जाएगा 20 यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये भी x का नंबर, ये भी x का, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 3 और 4 कितना हो गया 7, बटे का क्या है 6 है, तो हम 6 को लिख देंगे, बराबर 5 और 4 कितना हो गया 9, प्लस 16 और 15 कितना हो गया 31, बटे का क्या लिख देंगे 20। अब क्या करेंगे, वृज्ज गुणा करेंगे, यानी 20 को इन दोनों से गुणा करेंगे। 20 को गुणा करेंगे 5x प्लस 7 से, और 6 को हम गुणा करेंगे 9x प्लस 31 से। तो 20 पंजे हो गया 100 हो गया। फिर 20 को 7 से गुणा करने पर 140, 9 छकी कितना हो गया 54, और 6 को 31 से गुणा करने पर आएगा 36 18 186। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप नंबर को x के नंबर को x के पास इधर भेजेंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, तो यहां पर जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस का, किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, बराबर। अब नंबर के पास जो नंबर है उसे भेजेंगे तो प्लस इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का कितना आ जाएगा 46, 146 लिखा हुआ है ना, 140 लिखा हुआ है सॉरी, तो यहां पर लिख देंगे हम 140 लिख देंगे। यानी हमने क्या करा, x का नंबर x के पास भेजा, नंबर को नंबर के पास भेजा, और सिंबल जो है उनको हमने चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 100 में से जब 54 को घटाएंगे तो 46 आएगा। इसी प्रकार 86, 186 में से 140 यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है 46 हमारे पास आएगा। अब x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा, और पूरा पूरा कट गया तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 यहां पर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी कंप्लीट हो गया है, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, और आपके जितने भी डाउट थे वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर भी हमें उसी प्रकार करना होगा। इसके नीचे हम मान लेते हैं 1। ठीक है, 4 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, और 3 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 3x माइनस 2 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, यानी नीचे का भाग ऊपर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो गुणा कर दिया गया। अब माइनस है, माइनस लगा देंगे। 3 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा 4 आएगा, और 4 को हम गुणा कर देंगे 2x माइनस किससे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, यहां पर ये बराबर है, यहां पर बराबर का साइन है। 3 का भाग 3 में दोगे 1, 1 को 2 से गुणा करने पर 2 आएगा। 1 का भाग 3 में दोगे 3, और 3 को x से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो 3 को इससे काट सकते हो, कितनी बार कट गया 4 बार, 3 चौके 12 कट गया। अब क्या करेंगे, 3 को इन दोनों नंबरों से गुणा करेंगे, तो 3 तिया हो गया 9, 3 दूना हो गया 6, माइनस, ठीक है क्या लगा देंगे माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी कितना हो गया 8, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 तिया कितना हो गया 12 बटे का 4 बराबर 2 माइनस 3x। अब 9x में से 8x गया तो 1x बच गया,
प्लस का नंबर बड़ा रहेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, बटे का 4 बराबर 2 माइनस 3x, यहाँ पे बटे में 1 लगा लेंगे और कर देंगे व्रज गुणा, यानी 1 को गुणा करेंगे x प्लस 6 से और 4 को गुणा करेंगे 2 माइनस 3x से। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 6 और यहाँ हो गया 4 दूनी 8 और 4 तिया क्या हो गया 12। अब नंबर को इधर भेज देंगे तो माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर इस नंबर को भेज देंगे तो प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया 13x हो गया, बराबर का यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और जैसे आप x को बाहर करोगे तो गुणा किस में चल जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपके यहाँ पर समीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको किस प्रकार समझ आए हैं। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।